ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो आपने कहा कि मोदी जी का सरकार में जो इकबाल बताते हैं, मंत्रियों पे तो दिख रहा है, आम जनता में नहीं दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो काला धन को लेके कन्फ्यूजन सा उभर रहा है सरकार और संगठन के बीच, आपको क्या लगता है? देखिए, पार्टी की ओर से जनता के सामने हम काला धन के विषय को लेकर जो अपना एक प्रतिबद्धता है, इसको हम जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें कोई कोताही नहीं है। 100 दिन की बात कही, लेकिन 100 दिन तो निकल गया। देखिए, 100 दिन के विषय में जो पहले इस विषय पर गंभीरता नहीं होती थी, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने सब खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट देख रही है। अगर कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो सुप्रीम कोर्ट आज तक कह चुकी होती। सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता यूपीए के समय में कई बार कहा, वो कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने किया ही नहीं। आज तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमने सारी जानकारी उनको देते रहे और इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस है उसको भी उनके सामने रखते रहे। इसलिए और आने वाले दिनों में भी उसके निर्देश को लेकर के हम, क्योंकि कल के दिन कोई और एग्रीमेंट्स के साथ और कदमों के साथ कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए कुछ देरी हुई है, लेकिन हमारे कामकाज में कोई इसमें बाधा नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। और इसकी मैं आपको बताता हूं कि चिदम्बरम जी और मनमोहन सिंह जी और मांटेक सिंह अहलूवालिया, ये तीनों लोगों की जो त्रयम है, इन्होंने जो इन सारे आर्थिक मामलों के विषय में, विशेषकर काला धन के विषय में, जिस प्रकार से सरकारों के साथ पेचीदा बनाने का जो काम किया है और उसमें निकालने के लिए जो समय लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि अभी जो उलझा हुआ मसला है, पिछली सरकार ने इतना उलझा दिया है, उस उलझन से आप नहीं निकल पा रहे हैं और उसको पहले सुलझाने में वक्त लगेगा, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया आप चालू करेंगे? आगे की प्रक्रिया और सुलझाने की प्रक्रिया ये अलग अलग नहीं है। हम केवल पिछले सरकार के नाते, क्योंकि पार्टी किसी की भी हो, पिछले सरकार के नाते जो उन सरकारों के साथ, विदेशों के सरकारों के साथ जो उन्होंने बातचीत किया है और उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए कानूनी तरीके से हम जो उसमें पेचीदे समस्या है उसको हटा करके बहुत जल्दी इसमें सामने आएंगे। और जो जितना दीर्घकालिक हो गया ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। बहुत ही आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में चीज़ों में सरकार कदम उठाते हुए दिखाई देगी। मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन जो किया काला धन की वापसी को लेकर के, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की ट्रीटी है, चाहे DTAT की बात हो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी की बात हो, या जो भी ट्रीटी अन्य देशों के साथ है, स्विट्ज़रलैंड और भारत के दोनों के बीच में, अन्य जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, जहाँ भी कहते हैं पार्क शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो मनी पार्क करने की जो व्यवस्था है, उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो कंट्री, जो पैसा हमारे यहाँ से जमा हुआ है, जो उसके प्रावधान है, उसमें काला धन वापसी की कोई गुंजाइश दिखती है? देखिए, इसमें टैक्स की अनअकाउंटेड जो बातें हैं और उसकी कानूनी जो इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद हम जिस प्रकार से सरकारों के साथ सामने रखेंगे और जिस प्रकार से उन्होंने पैसा वहाँ लाया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट्स को हम शेयर करेंगे, तो उन देशों की सरकारों की भी आज, पहले 10 साल पहले की जो स्थिति है वो आज नहीं है। सुरक्षा के माहौल में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण हो और वैश्वीकरण की जो विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो उसके कारण हो, सारे देशों के सरकार 10 साल पहले की या 5 साल पहले की मनस्थिति में आज नहीं है। वो सहयोग करेंगे और करना होगा, और भारत जैसे देश के सरकार के साथ उनको सहयोग करना ही होगा, और इसमें हमारे सरकार संकल्पित है, इसको करेंगे। बड़ी अच्छी बात कही कि उन सरकारों को करना होगा, लेकिन आपकी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्रालय संभालते ही एक बयान जारी किया, हमारी विदेश नीति पूर्ववत रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसको इंडोर्स किया आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर आप कैसे बदलेंगे? देखिए, एक बात इसमें आप जो कह रहे हैं विदेशी नीति जब कह रहे हैं, तो एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भारत की जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता क्या रहेगा और बाकी देशों के साथ रिश्ता क्या रहेगा, ये एक स्थूल उसका विवेचन है। इसमें हमारे हितों के संदर्भ में और सरकार के साथ के संदर्भ में और देश में जो एक प्रकार से अच्छे प्रशासन देने के संदर्भ में और विश्व के अंदर जो सहयोग का माहौल है उसमें लेना है। इसमें कोई मूल दिशा में परिवर्तन नहीं है, कोई संबंधों के साथ इस प्रकार से छेड़छाड़ नहीं है
कि इन बातों में बाधा बनेगी। वो विषय एक अलग संदर्भ है और ये विषय कुछ अलग है। तो इसमें पूरे विश्व में आज काला धन के विरोध में एक प्रकार से यूएनओ में भी माहौल है और संपूर्ण सभी मंचों पर यह माहौल बना है। इसलिए इसकी क्रियान्वयन में विदेश नीति की दिशा के कारण कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, कोई बाधा नहीं बनने वाली है। विदेश नीति उसमें कहीं बाधा उत्पन्न नहीं होगा। नहीं होगा। आपने पाकिस्तान की बात कही कि पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान संबंध जो शुरुआत की 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद एक उन्होंने गेस्चर दिखाया, सार्क कंट्री के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, करीब 35-40 देश के लोग आए, लेकिन पाकिस्तान का रवैया फिर वही हो गया। याद कीजिए कि 99 में अटल जी थे प्रधानमंत्री, नवाज शरीफ थे, आज भी नवाज शरीफ हैं। स्थितियाँ कुछ एक जैसी हैं लेकिन परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। तो पाकिस्तान के प्रति जो नज़रिया है उसमें जो एक जो कहते हैं कट्टरपन ना कहा जाए, एक शब्द को कहा जाए, एक जो सुदृढ़ विदेश नीति की बात है वो कहीं नहीं देख रही सर। देखिए एक बात, उस समय में इस समय में विशेषकर वर्तमान सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जो माहौल में परिवर्तन आया है, इसमें दो बात अंतर है। विश्व में पाकिस्तान की जो स्थिति उस समय से इस समय और बदतर हुआ है और विश्व के सारे देशों के मन में भी ये बात आया है कि आतंकवाद के विरोध में हम सामूहिक लड़ाई और एकमत होकर लड़ाई लड़ना होगा और दो स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चल सकते। इसके प्रति भी बल बढ़ता जा रहा है, उसमें लोग एकमत होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो एक लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसकी खामियां और उसके अंतर्विरोध, उनकी समस्याएं भी संपूर्ण विश्व में समझ में आ रहे हैं। वो किस प्रकार से आतंकवाद को शाह देने वाला देश बनता जा रहा है और व्हील विद इन द व्हील करके उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसी में कैसा अंतर्विरोध है, ये बात सामने आ रहा है। ऐसे में अपने सरकार के ओर से एक ईमानदारी पूर्वक प्रयास कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम दोस्ती बढ़ाने के लिए तैयार है, हाथ और निभाने के लिए भी तैयार है, लेकिन दोस्ती के हाथ बढ़ाने वालों के साथ पाकिस्तान की जो व्यवस्था है उसमें केवल नवाज शरीफ जी क्या कह रहे हैं वो मुद्दा नहीं, संपूर्ण व्यवस्था है वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है ये दुनिया को भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हम दोनों तरफ बाइफोकल कि एक तरफ हम बातचीत के लिए तैयार है, किंतु हम ऐसी बातचीत नहीं कर सकते हैं कि हमारे राष्ट्रों के खिलाफ हमारे आतंकवादियों की जो काम को आगे बढ़ाते रहे और हमारे लोगों की हत्या करते रहे, आक्रमण करते रहे, अतिक्रमण करते रहे और उसके साथ हम बातचीत चलाते रहेंगे, ये संभव नहीं है। और उस ओर हम दुनिया को भी साथ ले जाने की दिशा में सफल हो जाएंगे। लेकिन दुनिया को साथ कैसे लेंगे? हमारा पार्लियामेंट एकजुट है इस मामले में, सभी दलगत भावनाओं से एकजुट हैं, कश्मीर का मसला हो या पाकिस्तान के मसले पे। तो हम जब हमारा देश दलगत भावनाओं से एकजुट है तो उसमें जो आपको जो फैसला लेना है राष्ट्र हित में वो आप ले सकते हैं। उसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस का मसला भी नहीं बनता है भारत पाकिस्तान के बीच में। ये भी हमारा प्रस्ताव है। देखिए पाकिस्तान के साथ केवल हम देखेंगे और देख रहे हैं, इस बात से आगे बढ़कर एक सशक्त जिसको समाधान देना या रिस्पांस देना, ये अपने सरकार के ओर से शुरू हुआ है। इसका परिणाम भी आएंगे और आना शुरू हो गए हैं। मेरा मानना है पाकिस्तान को भारत के साथ किसी भी प्रकार की छद्म युद्ध की माहौल या आतंकवादियों को बढ़ावा देना ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये जो लाइन है ये केवल मुझे लगता है कि रिटरिक स्टेटमेंट नहीं है, सरकार इसके मतलब करके दिखाएंगे आप। सरकार इसके पीछे पूरी तैयारी के साथ मतलब तैयार है सरकार पूरी तरह। मुरलीधर राव जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं।